इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी कि वाराणसी से बड़ी खबर है। जिन्ना को लेकर ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आया है। अगर जिन्ना देश के पहले पीएम होते तो बंटवारा नहीं होता, राजभर ने यह कहा है। बीजेपी के नेता भी करते हैं जिन्ना की तारीफ। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले दिनों अखिलेश ने भी जिन्ना की तारीफ की थी, अब उसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी के नेता भी जिन्ना की तारीफ करते हैं और राजभर ने कहा है कि अगर जिन्ना पहले पीएम होते तो बंटवारा नहीं होता देश का। विवादित बयान देखने को मिला है ओम प्रकाश राजभर का जिन्ना को लेकर। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए अरुण राजभर, जो कि उनके बेटे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इस बयान को आप किस नजरिए से देखेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, जिस तरीके का बयान दिया गया है, आजादी से पहले आजादी के लिए जिन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें अकेले जिन्ना का रोल नहीं हुआ है। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे पंडित नेहरू, उसमें तमाम ऐसे हमारे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने संघर्ष किया, उसमें नाम आया जिन्ना का। तो जिन्ना जिस तरीके से पेश भारतीय जनता पार्टी इनको कर रही है, मैं तो पूछ रहा हूं कि आडवाणी जी जिन्ना को सेकुलर कहे और जाकर के पाकिस्तान में चादर चढ़ाए 2005 में। उसके बाद सरोजनी नायडू ने भी यह बात कहा कि जिन्ना सेकुलर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष नेता जिन्ना है। भारतीय जनता पार्टी इतिहास भूगोल नहीं पढ़ती, ये सब अनपढ़ गंवार है पूरी तरीके से। ये इतिहास भूगोल से इनसे मतलब नहीं होता है। इनका मतलब सिर्फ एजेंडा होता है कि हिंदू मुसलमान एंगल कहां से मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि जब देश की लड़ाई में जिन्ना का योगदान है और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके से जाकर के वहां कहे थे धर्मनिरपेक्ष है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी ये बतावे ना कि जिन्ना लेकिन अरुण जी, अगर जिन्ना सेकुलर थे तो देश का बंटवारा आखिर क्यों हुआ? क्यों पाकिस्तान मुल्क बना और एक मुस्लिम राष्ट्र बना? आप उनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं कर सकते ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट किया था। सुनिए, बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं ना जी। जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया तो उस मुकदमे को उनको लड़ने के लिए जिन्ना ने 3 बार लड़ाई लड़ी। ये मैं कह रहा हूँ, इतिहास पढ़े भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आज वह लड़ाई नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो और चाहे हमारे सरोजनी नायडू हो, जितने लोगों ने इस देश के लिए लड़ा है, झगड़ा है, इस देश को बचाया है, जब वो चले गए जिन्ना पाकिस्तान में तो उनका मसला वहां खत्म हो गया। आज लड़ाई होनी चाहिए कि कोरोना में जो मरे हुए लोग हैं उनको वेंटिलेटर ये नहीं दे पाए, कोरोना की वजह से ये जो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाए, दवाइयां नहीं उपलब्ध करा पाए। आज गांव में गरीब भूखमरी के कगार पर हो गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल का रेट 80 रुपया 84 हो गया है। पेट्रोल का रेट 95 हो गया है। गैस सिलेंडर का रेट 1000 से ऊपर हो गया है। डीएपी का रेट 1900 रुपया हो गया। खाद गरीब को मिल नहीं रहा है। किसान की आमदनी। लेकिन अरुण जी, ये सब देश की बातें हैं। महंगाई देश में बढ़ रही, ठीक है, आप उसका विरोध करिए, ठीक है, सरकार का विरोध करिए, बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध करिए, लेकिन इन सब के बीच जिन्ना का जिक्र करना कैसे? हम देखिए, साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये बतावे ना कि जिन्ना के मजार पर जाकर के चादर हमने चढ़ाया था क्या? आडवाणी जी किस पार्टी के नेता है? क्या आडवाणी जी वहां जाकर के क्या साबित करना चाहते थे? क्या हिंदुस्तान में जिन्ना का योगदान क्या बताया गया कि ये धर्मनिरपेक्ष है? फिर भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी बतावे ना कि हम वहां जाके चादर चढ़ाए और वहां माथा टेके, तो ये धर्मनिरपेक्ष भाषा जो बोले, क्या हिंदुस्तान में यह चीज उनको उस समय नहीं समझ में आई? आज उत्तर प्रदेश की जनता आज महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, किसान आमदनी अपनी बढ़ाने के लिए परेशान है। एक साल से धरना दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं दिखाई दे रहा। आज गरीब भूखमरी के कगार पर, वो नहीं दिखाई दे रहा है। आज किसान अपने आप को आत्महत्या करने के लिए जूझ रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है तो हिंदू मुसलमान एंगल जरूर ढूंढा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो एंगल है वो किसकी वजह से है? अरुण जी, हिंदू मुस्लिम का जो एंगल आप कह रहे हैं कि ढूंढा जा रहा है, आखिर वो एंगल आया कैसे? आपकी तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, जिनके साथ आपका गठबंधन हुआ है, आने वाले चुनाव में साथ ही में आप लोग दिखेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप लिखते पढ़ते हैं, अनुभवी हैं जी, आप ये बताइए क्या जिन्ना का भारत की आंदोलन में, देश की आजादी में योगदान नहीं है क्या? ठीक है अरुण, योगदान था, ठीक है, 1947 के पहले सबने मिलकर आजादी की लड़ाई, हम जवाब दे रहे।
सबने आजादी की आजादी की लड़ाई सबने साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन 1947 के बाद जिस भारत मुल्क का बंटवारा हुआ उसका जिम्मेदार कौन था? पाकिस्तान मुल्क किसके कहने पे बना? जिन्ना के कहने पे बना था? देखिए, जब कमेटी में ये फैसला हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को बांटना नहीं चाहते थे, देश को एक करना चाहते थे, नेहरू तमाम समस्याएं देखिए, उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी वो अलग थी, आज की स्थिति अलग है। उस समय बंटवारे में क्या क्या दिक्कतें आई उस इतिहास में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज जो इतिहास में चर्चा हो रही है, मैं साफ साफ ये जानना चाहता हूं कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यह जानते थे कि जिन्ना देश के लिए खतरा है, देश के लिए नफरत वाला आदमी है, तो फिर उसके मजार पर चादर चढ़ाने क्यों गए? चादर चढ़ा करके वहां क्या साबित करना चाहते थे? क्या कि देश प्रेम जगा रहे थे उस समय? ये पूछे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या वहां चादर चढ़ा करके धर्मनिरपेक्ष भाषा क्यों बोले कि हमारे जिन्ना धर्मनिरपेक्ष नेता? ठीक है अरुण जी, यानी कि आप समर्थन करते हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान का। फिलहाल अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? तो आपने वो बयान सुना ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने जिन्ना की तारीफ की और उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। विवादित बयान देखने को मिला है ओम प्रकाश राजभर का। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी जिन्ना की तारीफ की थी मंच से, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी आने वाले चुनाव में एक साथ मैदान में दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले अब ओम प्रकाश राजभर का भी विवादित बयान आया है जिन्ना को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर जिन्ना पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश का बंटवारा नहीं होता। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी जिन्ना की जमकर तारीफ की थी। तो जिन्ना को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है, जिन्ना की तारीफ की है और बोला कि अगर देश के पहले पीएम होते तो बंटवारा नहीं होता। बीजेपी के नेता भी तारीफ करते हैं, ऐसा ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का आज बयान आपने सुना। इससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये दोनों बयान आप लोग सुनिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय राजनीति में जिन्ना की एंट्री हो चुकी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने जमकर तारीफ की थी। आज ओम प्रकाश राजभर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले अगर जिन्ना पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। किस तरह से देखते हैं इस बयान को लेकर? देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है, हेलो। हाँ जी जी बोलिए। मैं बीजेपी यूपी का प्रवक्ता हूँ। जी माफ करिएगा। देखिए, मूल बात यह है कि चूंकि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का ठगबंधन हो गया है, तो जब अखिलेश टीपू जो है जिन्ना की भाषा बोलेंगे तो निश्चित है मुन्ना भी जिन्ना की भाषा बोलेंगे। ये तो लोगों का ठगबंधन हो चुका है। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे स्वतंत्रता सेनानी का घोर अपमान किया गया, जिन्होंने देश को अखंड रखा, उनकी तुलना जिन्ना से की गई। आज जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं, जबकि जिन्ना ने बापू का कहना कभी नहीं माना। जिन्ना जब भी आजादी की लड़ाई में
बात होती थी तो कहता था कि देश में मुसलमानों का क्या होगा, और धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया, भारत माता के टुकड़े किए और हजारों लोगों की लाशें ट्रेनों में आई, हत्या का बाजार गर्म हो गया। जिस तरह से हत्याएं हुई थी, निर्मम हत्याएं, सिर्फ वोट की खोट लिए जिस तरह की भाषा ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है, ये देश तोड़क बयान है। मेरा ये मानना है जो काम जिन्ना नहीं कर पाए वो टीपू और मुन्ना करने में लगे हैं। बिल्कुल अशोक जी, इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, वो इस तरह का बयान देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, इसको भी आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के साथ ही चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे और अब दोनों लोग जिन्ना की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा तो मानना है कि अखिलेश यादव जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मेरा तो मानना है उन्हें इतिहास का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, शर्म से चेहरा झुक जाता है। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्हें एक बार भारतीय पुरोधाओं का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने देश को अखंड रखने वाले वल्लभ भाई पटेल की तुलना। ठीक है अशोक पांडे जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे अशोक पांडे, जो हमारे साथ जुड़े थे, अपनी बातें रख रहे थे।